हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सोचोगे कि टाइटल इतना नेगेटिव लिख दिया है एंड दैट टू फॉर अ चैनल जो ज्यादातर एमबीए के बारे में बात करता है। यूल बी लाइक, आप कह रहे हो कि एमबीए मत करो। ऐसा नहीं कि आपको एमबीए करनी नहीं चाहिए, बट यू शुड नो बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन बेसिस जो अभी करंट मार्केट का सिनेरियो है। तो स्टार्ट करते हैं जॉब मार्केट इनसाइट्स के साथ। आपने शायद कुछ न्यूज आर्टिकल्स भी देखे हो रिसेंटली जहां लिखा था कि न्यू आईआईएम्स तो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं लोगों को प्लेस करने में, और इवन जो टॉप आईआईएम्स है वहां पे भी प्लेसमेंट उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो मैं आपको एक इनसाइट्स ट्रैकर के थ्रू समझाती हूँ। ये फाउंडेड ने बनाया है, जिसको आप मॉन्स्टर के नाम से जानते होगे। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखते हो तो आप ये देख पाओगे कि पिछले कुछ मंथ्स में फेब, जैन, दिसंबर जो हायरिंग एक्टिविटी का ईयर ऑन ईयर ट्रेंड है वो नेगेटिव है। कितना कम हो रही है? अगर मुझे फेब 2024 की बात करनी हो तो दैट इज 8% डिक्लाइन इन दी हायरिंग एक्टिविटी। लेकिन इतना नेगेटिव फील करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप मंथ ऑन मंथ ट्रेंड देखो, यानी कि दिसंबर से जैन और जैन से फेब ऑफ 2024, तो वो 3% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। सो ऐसा जरूर है कि पिछले साल के मुकाबले में जॉब मार्केट सिनेरियो बुरा है, लेकिन कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। तो इससे हमारा फर्स्ट टेक अवे क्या होता है कि अगर आप 2024 के अंदर एमबीए करने जा रहे हो तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि जॉब मार्केट सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है। सो ऐसा हो सकता है कि जो समर इंटर्नशिप्स आप करोगे वो उन कंपनीज में हो जहां आप नहीं चाहते थे इंटर्न करना। तो उसके लिए प्रिपेयर होके जाओ। जो लोग 2025 में एमबीए करने जाएंगे उनके लिए एक्सपेक्टेड है कि सिनेरियो थोड़ा बेटर हो जाएगा, बिकॉज वी आर सीइंग अ पॉजिटिव ग्रोथ इन दैट सेंस। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज फ्रेशर्स का केस। एक तरफ कुछ रिक्रूटर्स का ये मानना है कि क्योंकि फ्रेशर्स को हायर करना कॉस्ट इफेक्टिव है, एमबीए ग्रेजुएट्स को बहुत ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है और फ्रेशर्स को कम देनी पड़ती है, तो इसलिए वो फ्रेशर्स की हायरिंग बढ़ा के एमबीए ग्रेजुएट्स की हायरिंग कम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एक ऑपोजिट ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां जो फ्रेशर्स हैं उनकी हायरिंग में 12% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है। यानी कि बहुत सी कंपनीज फ्रेशर्स को हायर नहीं कर रही इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब ये दो पोलर ऑपोजिट व्यूज क्यों हैं? इसके पीछे की जो इनसाइट निकल के आई है वो ये कि अगर तो आप एक स्पेशलाइज्ड कोर्स के अंदर पढ़ाई की हो, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, इंजीनियरिंग, यानी कि कुछ स्पेशलाइज स्किल्स हैं आपके पास, देन आफ्टर अंडर ग्रेजुएट आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी देन लास्ट ईयर। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक जनरलाइज डिग्री से हो, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स या फिर के मे बी आर्ट्स की कुछ फील्ड्स हैं, इन दैट केस आपको एक बहुत शार्प डिक्लाइन दिखेगा आफ्टर यू ग्रेजुएट। सो इससे हमें अपनी सेकेंड इनसाइट क्या मिलती है या टेक अवे क्या मिलता है कि अगर तो आप एक जनरलाइज डिग्री कर रहे हो, इन दैट केस आपके लिए बेटर है कि आप एमबीए करो, बिकॉज अदरवाइज आपके लिए आफ्टर ग्रेजुएशन उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है, इन दैट केस यू कैन स्टिल जॉइन अ कंपनी राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन एंड गेन सम वर्क एक्सपीरियंस, जो आपको एमबीए में भी हेल्प करेगा। अब हम सेकंड सोर्स की तरफ बढ़ते हैं, विच इज बी स्कूल्स का सेंटिमेंट। पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको आईआईएम अहमदाबाद का ये न्यूज आर्टिकल दिखाती हूँ, जहां उनके प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स मेंशन्ड है। अगर आप स्पेसिफिक रोल्स के अंदर जाना शुरू करोगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी। जैसे हम मैनेजमेंट कंसल्टिंग का रोल पकड़ते हैं, वहां पर जो टॉप मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स हैं उनकी हायरिंग में, उनके नंबर ऑफ ऑफर्स में 10 to 15% का डिक्लाइन देखा गया है। ऑन द अदर हैंड जो नीश कंसल्टिंग होती है उनकी हायरिंग बढ़ गई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, बिकॉज बहुत सारे बी स्कूल स्टूडेंट्स ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्होंने जिस एक्सपेक्टेशन के साथ बी स्कूल को ज्वाइन किया था, जिस तरह की कंपनीज को वो ज्वाइन करना चाहते थे, वो कंपनीज उन्हें नहीं मिल पा रही। हाँ, ये जरूर है कि 100% प्लेसमेंट है, शायद सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी मीट हो रही हो, लेकिन जो ब्रांड्स हैं जो पहले आ रहे थे वो अब उतनी हायरिंग नहीं कर रहे जितनी वो पहले कर रहे थे। सेकंड पॉइंट जिसकी मैं बात करूंगी, दैट इज अ फीडबैक दैट आई हैव गॉटन फ्रॉम बी स्कूल्स। उसके बारे में बात करने के लिए आपको एक एमबीए की डिग्री का रिगर समझना बहुत जरूरी है। मैं आज की वीडियो के पार्टनर्स के बारे में मेंशन करना चाहूंगी, जो कि आपकी उस रिगर को डेवलप करने में हेल्प करेंगे, खासतौर से अगर आप कैट 2024 की तैयारी कर रहे हो। जो रिगर आपको एमबीए के उन 2 सालों में देखने के लिए मिलेगा वो आपके कैट जर्नी से ही स्टार्ट हो जाता है, और उस जर्नी में अगर आपको असिस्टेंस और सपोर्ट चाहिए हो तो देयर इज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपकी काफी हेल्प कर सकता है, विच इज सुपर ग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स। टॉप रैंकर्स एक काफी रिप्यूटेड ब्रांड है इन दी मैनेजमेंट एग्जाम इंडस्ट्री। इनफैक्ट इंडिया में इट्स द नंबर 1 ब्रांड फॉर आईपीएम। सुपर ग्रेड्स अपना फुल ईयर कैट 2024 का बैच लॉन्च कर रहा है ऑन 27th ऑफ मार्च। ये ऑनलाइन मोड में ऑफर होगा। सुपर ग्रेड्स आपको आपका कोचिंग मटेरियल कुरियर करवाएगा, जिसमें 20+ स्टडी मटेरियल बुक्स होंगी,
इसी के साथ साथ उनके टॉप फैकल्टी मेंबर्स लाइव सेशंस लेंगे जो आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी मिलेंगे, और उनके पास 70 प्लस कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट हैं फुल लेंथ, जो कि आप कैट और अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और एक MBA कम्युनिटी मिलेगी फॉर कीपिंग यू ऑन ट्रैक। सुपर ग्रेड्स ये इंश्योर करवाएगा कि आपका सिलेबस 2 बार रिवाइज हो। उनकी यहाँ पे 1-on-1 असिस्टेंस है बिकॉज उनका बैच साइज काफी लिमिटेड होता है, और आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग भी मिलती है लिटरली। अगर आप सुपर ग्रेड्स का ये अपकमिंग बैच चेकआउट करना चाहते हो और इनफैक्ट 35% डिस्काउंट अवेल करना चाहते हो ऑन द फी, देन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट। तो आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, विच इज रिगर के बारे में। इंडिया में क्या हो रहा है कि सबको ऐसा दिखाई देता है कि अगर हम MBA कर लेंगे तो हमारी 20 लाख की जॉब जो है वो गारंटीड है, विच इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल हु जॉइन B schools हैव दैट काइंड ऑफ मेंटेलिटी कि हमें तो सब कुछ प्लेटर पे ऑफर होगा, हमें खुद से मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट मी प्लीज इन्फॉर्म यू कि ऐसा कुछ नहीं होता। इवन एट द टॉप IIMs हमारी कमेटी स्टूडेंट ड्रिवन होती है, हमारा प्लेसमेंट स्टिल फुली स्टूडेंट ड्रिवन होता है। अगर आप एक MBA कॉलेज में जाके ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप रिगर नहीं दिखाओगे, मेहनत नहीं करोगे, अपस्किल नहीं करोगे खुद को, आप सिर्फ कंपनी के प्लेसमेंट इंटरव्यू में जाओगे एंड सिलेक्ट हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। काफी स्टूडेंट्स जब ऐसे MBA कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं तो उनका फीडबैक उन Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस के बारे में काफी बुरा होता है, बिकॉज वो कहते हैं कि ये हमें प्लेस नहीं कर पा रहे। वेल, इट इज नॉट रियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट MBA कॉलेज टू गेट यू प्लेस्ड। सो माई 4th टिप और सजेशन टू यू इज कि अगर आप इस साल MBA करने जाने वाले हो तो जो रिगर या जो मेहनत आपको पहले करनी थी उससे आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू अ Tier 2 और Tier 3 B स्कूल। मेरा जो थर्ड सोर्स है जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज माई बैचमेट्स एज वेल एज एलुमनाई, जो कि इस समय काफी ज्यादा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस पे बैठे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये चीज मेंशन की गई है कि जो भी रिक्रूटर्स हैं या जो सीनियर मैनेजमेंट फोक्स हैं जो हायरिंग कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर स्पेशलाइज्ड स्किल्स इन पीपल रादर देन डिग्रीज और टैग्स। इनफैक्ट अगर मुझे इसे डेटा के साथ प्रूव करना हो तो एक इनसाइट है जिसमें ये बताया गया कि 2023 के अंदर MBA एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन जिन जॉब्स के लिए मेंशन की गई थी वो 55% डिक्लाइन हुई हैं दैन द लास्ट ईयर, विच मीन्स कि वो MBA डिग्री जिसको बहुत बड़ा माना जाता है और कहा जाता है कि अगर आपने एक अच्छे B स्कूल से IIM से ग्रेजुएशन कर ली, MBA कर ली तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। वेल, द सिनेरियो इज नॉट रियली द सेम राइट नाउ। ऑन द अदर हैंड अगर आप कैट एस्पिरेंट्स को देखोगे तो उनमें 30% इंक्रीज हुआ है इन एप्लीकेशंस। लास्ट ईयर 3.3 लाख पीपल रजिस्टर्ड फॉर कैट, विच इज अ ह्यूज इंक्रीज दैन लास्ट ईयर। सो इससे हमारा 5th टेक अवे क्या निकल के आएगा कि अगर आपको इस जॉब मार्केट, खास तौर से MBA के बाद की जॉब मार्केट में सर्वाइव करना है या थ्राइव करना है, फर्स्टली यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ। आई विल शेयर अ वीडियो सून जो आपको कुछ टॉप स्किल्स इन डिमांड बताएगी और उन्हें कहाँ से एक्वायर करना है उसके सोर्सेज भी। उसके अलावा यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। मैंने रिसेंटली लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के ऊपर एक वीडियो भी डाली थी। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना नेटवर्क वाइड करो, लोगों के साथ बातचीत करके कनेक्शंस बिल्ड करो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ वेरी टफ मार्केट सिनेरियो जब आप जॉब्स ढूंढने जाओगे। सो दीज आर द 5 थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. Ultimately, whether you do an MBA or not is entirely your choice, but I wanted you to have a realistic picture in plan. Thank you for watching this, guys, and see you the next time.